वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़ के अंदर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस जो मेथड है वो फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है और ये डेवलप करा गया है माइकल पोर्टर के द्वारा। माइकल पोर्टर जो पर्सन है जिनका काम इन्होंने वैल्यू चेन फ्रेमवर्क को तैयार करा है और इन्होंने एक्टिविटीज़ के अंदर इसको डिवाइड करके बताया है कि वैल्यू चेन एक्चुअली में स्ट्रेटेजी बनाने में कंपनी की एक्टिविटीज़ को प्राइमरी और सपोर्टिव फंक्शन में कैसे बांटता है। इस एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करके इन्होंने एक एनालिसिस बताया जिसको हम वैल्यू चेन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग each activity in value chain of a business in order to identify areas for improvement। अब इसमें एक पॉइंट दे रखे कुछ, ये जो पॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन जो है इसमें ये बता रखा है कि सबसे पहले इस मेथड का शुरुआत कहाँ से हुई है। माइकल पोर्टर ने बताया कि इस मेथड के अंदर एक ब्रॉड एनालिसिस है। ब्रॉड एनालिसिस क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती बिज़नेस की, बिज़नेस के अंदर प्रोडक्शन से लेकर के यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी से लेकर के सपोर्टिव एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन से लेकर के प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स तक, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इन्होंने एनालाइज करा है और उस एनालिसिस को इन्होंने अपने थ्योरी के अंदर बताया है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो ऑर्डर में है उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई यहाँ पर करा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे कि ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस की इनपुट से हम फाइनल गुड्स को कैसे बनाएं, जैसे कि मार्केटिंग और सेल्स, जैसे कि अगर देखा जाए तो सर्विस एक्टिविटी जो कि प्रोडक्ट को परचेस तक पहुंचाती है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है वो परचेस तक कैसे जाएगा। ऐसे एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एनालिसिस करा गया है वैल्यू चेन में। चेन इसलिए कहा गया है इस एक्टिविटीज़ में क्योंकि इसमें एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के अंदर आइडेंटिफाई करा जाता है एरिया और फिर उन एरियाज़ को इम्प्रूव करा जाता है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट माना गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो इन्होंने ये बताया। सेकंड जो पॉइंट है, व्हेन यू डू अ चेन एनालिसिस यू मस्ट एनालाइज हाउ ईच स्टेज इन द प्रोसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम एड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस में वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है उसमें एंड प्रोडक्ट तक यहाँ पर हर चीज़ को एनालाइज करी गई है और इसलिए इसका नाम वैल्यू चेन एनालिसिस माना गया। तो माइकल पोर्टर ने इस चीज़ को एक एग्जामिनिंग पॉइंट बताया है, एक्टिविटीज़ का एनालिसिस बताया है जिसमें हर एक्टिविटीज़ जो होती है प्रोडक्शन से लेकर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स तक, सेल्स तक, उन सब एक्टिविटीज़ को यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई करा है। अब इसके स्टेप्स क्या है, बेसिक अगर स्टेप्स देखा जाए तो अगर हम इसके स्टेप देखें तो वैल्यू चेन एनालिसिस के दो स्टेप है मेनली। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो है एक्टिविटीज़ असेस करना और सेकंड स्टेप जो है वो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ है। पहली प्राइमरी और सेकंड जो है वो सपोर्टिव है। टू बेसिक स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग द separate activities and assessing the value added from each were linked to an analysis of organization as competitive advantage by Michael Porter। माइकल पोर्टर ने इसको दो स्टेप में बांटा है और दो स्टेप में इन्होंने सेपरेट करके एक्टिविटीज़ को बताया है कि सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से कैसे लिंक है। सबसे पहले इन्होंने बताया प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, जिसमें 5 एरिया मेन प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिक एक्टिविटीज़ है। उसमें इन्होंने 5 एक ऐसे एरिया बताया है जो कि बिजनेस ऑपरेशन में बहुत काम में आते हैं, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, थर्ड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स और फोर्थ है मार्केटिंग और फिफ्थ है यहाँ पे सेल्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर इन्होंने इन 5 एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रखा है जिसमें कि हमने ये पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इनबाउंड लॉजिस्टिक की, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। वैल्यू चेन एनालिसिस में सबसे पहले जो एनालिसिस होता है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ का होता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ इनपुट के डिस्ट्रीब्यूशन, इनपुट का स्टोर, इनपुट जो भी होते हैं बिजनेस के अंदर उनका रिसीविंग, जैसे रॉ मटेरियल का रिसीव करना, उसको स्टॉक कंट्रोल करना, रॉ मटेरियल का कहाँ से ट्रांसपोर्ट आएगा, उसका वेयर हाउसिंग कैसे, उसको मतलब कहाँ पे रखेंगे,
स्टोर कैसे करेंगे, उसको हैंडलिंग कैसे करेंगे, उसको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, वो सारी चीज़ें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ इनपुट से रिलेट करता है। यहाँ पे हमें बात ध्यान देने की है कि जो इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ है वो इनपुट से रिलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रिलेट करता है, वो किससे रिलेट करता है, इनपुट से रिलेट करता है, जिसमें इनपुट्स के डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्टोरिंग, रिसीविंग सारी बातें आती है। सेकंड पॉइंट है ऑपरेशंस। ऑपरेशन में इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट तक ले जाना, इसका एनालिसिस करा जाता है। जैसे कि मशीनिंग में कैसा प्रोसेस होगा इनपुट का, जैसे हम शुगर कैन को इनपुट लेकर आए तो शुगर बनाने के लिए मशीन में क्या प्रोसेस होगा, उस चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड पैकेजिंग, थर्ड असेंबलिंग, टेस्टिंग, फोर्थ कन्वर्ट रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स। इन बातों पे ध्यान दिया जाता है जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। थर्ड पॉइंट है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक यानी कि जो चीज़ बन चुकी है उसको स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कलेक्ट करना, कस्टमर तक पहुंचाना, और ये टेंजिबल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादातर देखा जाता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे उसकी वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। इसके बाद देखा जाए तो मार्केटिंग, सेल्स जो है कंज्यूमर की कैसे मार्केटिंग करना है, उसको अवेयर कैसे करें कंज्यूमर को, जिससे प्रोडक्ट और सर्विसेज उस तक पहुंच सके, वो प्रोडक्ट के बारे में जान सके, परचेज करने के लिए एबल हो सके। ये सारी चीज़ें सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे सर्विस की। सर्विस कौन सी, जिसमें इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर्स, ये सारी चीज़ सर्विस आ गई। मेंटेन करना प्रोडक्ट जो भी है, प्रोडक्ट की कमी आ गई उसको सही करना, प्रोडक्ट को इंस्टॉल कैसे करेगा, कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है तो अगर प्रोडक्ट में खराबी है तो उसको रिपेयर कैसे करें, प्रोडक्ट को चलाना, उसको मेंटेन करना, ट्रेनिंग देना उसके लिए, वो सारी चीज़ें इसमें एक्टिविटीज़ में आती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन प्राइमरी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने, माइकल पोर्टर ने बताया, जिसमें 4 एक्टिविटीज़, 4 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रोक्योरमेंट। जो भी आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर उसको कैसे प्रोक्योर करा जाए, अलग अलग जगह तक पहुँचाना, उसको उसके अंदर कौन से रिसोर्स चाहिए जो उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली अच्छी एक शेप दे सके। जैसे हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, खाने की चीज़ें बनाते हैं, तो उसको एक पैकेजिंग देनी पड़ती है जिससे उसका एक अच्छा प्रोक्योरमेंट हो और वो रिसोर्स अच्छा लगे लोगों को और उस चीज़ को परचेस कर सके। तो यहाँ पे ये प्रोक्योरमेंट वाला वो जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि रिसोर्सेज का यूज़ करके रिसोर्सेज को सही जगह तक पहुँचाना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नो हाउ, मतलब लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में बताना, ये कैसे प्रोडक्ट यूज़ करता है, किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज़ कैसे करना, वो भी इसमें आता है। ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव अ टेक्नोलॉजी, इवन इफ इट इज सिंपली नो हाउ, द की टेक्नोलॉजीज मे बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट और विद द प्रोसेसेस और विद द पर्टिकुलर रिसोर्सेज। किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स का यूज़ करना, उसको समझना, उस टेक्नोलॉजी को समझना और फिर उस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट को बेचना। इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें उन एरिया पे ध्यान दिया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम करेगा, यानी कि जो भी पर्सन है, वर्कर है, वो इनको ले जा रहा है, गुड्स को ले जा रहा है, सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कैसे ट्रेनिंग उसको दी जाए जिससे वो प्रॉपर्ली उस चीज़ को मैनेज कर सके, उसको डेवलप कर सके, उसको कैसे रिक्रूट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को जो कि प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाए, और उनको कैसे रिवॉर्ड दिया जाए, अगर वो काम करे तो उनको सैलरी कैसे दे, उनको वेजेस कैसे दे वर्कर्स को, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि फाइनेंस को मेंटेन कैसे करना, क्वालिटी मेंटेन कैसे करना, इंफॉर्मेशन मेंटेन कैसे करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट से रिलेट है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, जो प्रोडक्ट की है उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात ध्यान दी गई है, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करा जाता है जो कि किससे रिलेट करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से रिलेट करती है। तो बेसिकली हमने ये पॉइंट पढ़े हैं जो वैल्यू चेन एनालिसिस में आता है।
अगर हम इसका समराइजिंग फॉर्म देखें तो हमने ये समझा है कि माइकल पोर्टर के द्वारा वैल्यू चेन एनालिसिस इंट्रोड्यूस करा गया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इसमें 2 एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज़। इसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रोडक्ट जो भी बन रहा है प्रोडक्शन से लेकर सेल तक और आफ्टर सेल तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कैसे उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और उन एरियाज़ में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इसको इम्प्रूव करा जाए। जैसे कि हमने प्राइमरी में पढ़ा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में 5 एरिया है मेन: इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस। जबकि हमने पढ़ा जो सपोर्टिव एक्टिविटी हमने ये पढ़ा था कि वो चीज़ें जो कि प्राइमरी को सपोर्ट करती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, प्रोक्योरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया। तो आज की वीडियो में बात करी वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर क्या एक्टिविटीज़ है और इसका मीनिंग क्या होता है, वो हमने इस वीडियो में कवर करा है। थैंक यू।